नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। बिहार 17वीं बीपीएससी के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है बिहार में लोकसभा चुनाव। हमने पहले टॉपिक में आपको विधानसभा चुनाव के बारे में बताया। अभी हाल ही में भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके रिजल्ट पे हम बाद में अलग से बात करेंगे। हम खास तौर से बात करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार की स्थिति क्या है, किस पार्टी ने क्या जीता, कैसे जीता, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या जो है वो 40 सीट है। कितनी सीटें हैं बिहार में? टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 40 सीट है। यहाँ पे बिहार में जो आपको देखने को मिलता है 40 सीटें। जैसे बिहार विधानसभा में हमने कितनी सीटें देखी थी? तो 243 सीटें देखी थी। फटाफट याद कर लीजिए, विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 243 सीटें थी। और अगर लोकसभा की सीटों की संख्या बात करें तो कितनी सीटें थी? 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों पे चुनाव हुआ और कितने चरण में हुए बिहार में? 7 चरण, मतलब अलग अलग डेट में इन 40 सीटों का चुनाव कराया गया। इसी को हम चरण बोलते हैं। और विधानसभा में कितने चरण में थे? तो 3 चरण में थे। यहाँ पे रिवीजन साथ में लेके चलेंगे। मतदान जो बिहार में हुआ है लोकसभा में 56.62% मतदान हुआ है। और सबसे अधिक वोट से जीतने वाले व्यक्ति का नाम है रामभूषण चौधरी, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से हैं। तो रामभूषण चौधरी, तो आपको कमेंट में करके बताना है कि बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। साथ ही सबसे कम वोट से जीतने वाले व्यक्ति का नाम है राजीव प्रताप रूडी, जो सारण से आते हैं। तो 2 व्यक्ति को याद कर लीजिएगा जिनका सबसे ज्यादा जीत हुआ है नंबरों से, और सबसे कम नंबर से जिनकी जीत हुई है। जीत तो दोनों की हुई है, लेकिन वोटों का जो संख्या था वो अलग है। यहां पे अगर हम देखें फिर से इस पोजीशन को रिजल्ट में, तो 40 सीटों का जो रिजल्ट है इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बीजेपी ने 12 सीट जीता। बीजेपी ने कितने सीट जीते हैं? बीजेपी ने 12 सीट जीता, यानी 12 सीट बीजेपी के हैं। साथ ही 12 सीट के अलावे जेडीयू ने भी 12 सीट जीते, यानी दोनों पार्टी जो गठबंधन की पार्टियां हैं दोनों ने 12-12 सीट जीता। आगे आप देखिएगा एलजेपी, आप देखिएगा एलजेपी यानी लोक जन पार्टी जो है रामविलास पासवान की पार्टी थी। अभी इसको उनके बेटे आगे लेकर बढ़ रहे हैं पार्टी को। ये पार्टी भी इस बार 5 जगहों से लड़ी और 5 सीटें जीत गई। सबको प्रभावित किया इसने। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें जीती है। आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट जीत पाई। कांग्रेस ने 3 सीट जीता। सीपीआई 2 सीट। और हम पार्टी में फिर से बता दूं, जीतन राम मांझी की पार्टी का नाम है हम पार्टी। इसने 1 सीट जीती और 1 सीट जीतने के बाद भी जीतन राम मांझी क्या है? कैबिनेट में मंत्री है। एक खासा प्रभावित करता है। और इस बार सबसे बड़ा अगर प्रश्न आपका बन सकता तो ये प्रश्न बनने के चांसेज है। काफी न्यूज में रहे थे, आप बार बार सुनते होंगे पप्पू यादव का नाम। पप्पू यादव जिनका पूरा नाम है राजेश रंजन, इन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। और कैसे जीते हैं? निर्दलीय जीते हैं। तो बिहार लोकसभा में निर्दलीय जीतने वाले प्रत्याशी का नाम क्या है? तो उनका नाम है पप्पू यादव। ये जीत गए। थोड़े से अगर हम बात कर लिया जाए तो बिहार से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कई पार्टियां हैं। कैबिनेट बनी मोदी जी की, तो मोदी जी के कैबिनेट में जो एक एनडीए टीम है, एनडीए में मोदी जी की बीजेपी है, साथ में आरजेडी इसमें है नहीं, जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी, और भी पार्टियां हैं जिसमें मेन एक एलजेपी को हम लेके चलते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पे मंत्री कौन कौन बना, कितने को इस मंत्री परिषद में जगह मिला है जो मंत्री बने हैं, और कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी देख लीजिए पहले तो कैबिनेट मंत्री की संख्या टोटल अगर बिहार से मिली है तो बिहार से 4 लोग मोदी जी के कैबिनेट में शामिल है। कितने लोग शामिल है? 4 लोग। याद रखना कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोगों को मोदी जी के कैबिनेट में जगह दिया है। 4 लोगों को। एक का नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है इनको। गिरिराज सिंह को मिला है कपड़ा मंत्रालय। याद रखिएगा गिरिराज सिंह को क्या मिला? कपड़ा मंत्रालय। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जीतन राम मांझी को मिला हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मंत्रालय। और राजीव रंजन सिंह है पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन। तो पंचायती राज बहुत फेमस टॉपिक है, मंत्रालय भी काफी फेमस है, जिसके ऊपर भारत के जो गांव हैं गांवों को विकास की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो पंचायती राज बिहार को दिया गया मंत्रालय, और बिहार में किसको दिया गया है? राजीव रंजन सिंह को दिया गया। साथ ही आप देखिएगा 4 राज्य मंत्री बने हैं, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राव और सतीश चंद्र दुबे। तो आपको ये 4 कैबिनेट मंत्री को याद रखना है जो मोदी जी के मंत्रालय में शामिल है।
और नाम है चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह। प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो सकती है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति मोदी के कैबिनेट में मंत्री नहीं है? 3 दे दिया जाए इसमें से और 1 गलत दे दिया जाए तो फिर फंस जाओगे। इसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से इसमें मंत्री बने हैं, कैबिनेट में शामिल है। इस प्रकार से अगर आप इतना डेटा करके जाते हो तो आपको इस डेटा से कई प्रश्न मिल जाएंगे। ये सीटों की संख्या आपको 40 याद रखना है। 7 चरण में चुनाव हुआ। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी और जेडीयू यहाँ पे आई है। एलजेपी 5, ये इनका अपना गठबंधन है। आरजेडी कांग्रेस का अपना गठबंधन है। इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। इन्होंने 4+3, सीपीआई 2, हम पार्टी 1 और निर्दलीय 1। इतना याद रखोगे तो यहां से प्रश्न आपके बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इतना कर लेना। अगर कोई कमी हो टॉपिक में, यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।